हर हर महादेव साहब। आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी सुहानी सी एक लड़की। इनके सरप्राइज को तो झेलते झीलते मैं परेशान हो गई हूं, लेकिन तूने भी मुझे कुछ नहीं बताया। अच्छा, अभी भी बता दे कि तुझे कब पता चला कि माही और सुहानी एक है? सीमा जी ने पूछा। मम्मी जी, मेरा विश्वास करो, अगर मुझे तेरे पास जरा सभी समय होता ना, तो मैं तुम्हें ही सबसे पहले बताता, उस समय जब मैं शादी के लिए गुरुद्वारे निकलने वाला था। आदर्श ने अपना सर झुकाते हुए कहा। क्या आपको उसी दिन से पता था? सीमा जी के बदले सुहानी ने ही इस बार लगभग चिल्लाते हुए सवाल कर लिया। आदर्श ने अपनी आंखें बंद करते हुए अपने कानों पर हाथ रख लिए और धीरे से हां में सर हिलाया। अब कबूतरों की तरह आंख बंद करने से मुसीबत टलने वाली है नहीं है बेटा जी। अब दो अपनी बीवी को जवाब। अमित जी आदर्श की तरफ झुकते हुए बोले। क्या पापा जी, आपने ही मुझे इस मुसीबत में फंसाया था और अब आप ही मुझे मझधार में अकेले डूबता हुआ छोड़कर निकल रहे हो? आदर्श ने उनकी तरफ देखा। बिल्कुल नहीं बेटा जी, हमने तो मझधार में तुम्हारी नया को एक अच्छा पतवार दे दिया, तुम्हें तुम्हारा साथी दे दिया। हां, तो मेरा जितना काम था और जो मैंने किया था वह मैंने सबके सामने स्वीकार लिया। अब तुम बताओ कि पिछले 1 महीने से क्या मुंह में दही जमाकर बैठे थे, जो उसे बताना ना जरूरी नहीं समझा? अमित जी ने भी उसी अंदाज में पूछा। नॉट फेयर पापा जी, हर मुश्किल निकाल लेते हो, अब यहां पर भी उपाय बताओ। गुस्से से छोटी आंखों को देखकर आदर्श बाबू को डर लग रहा था, लेकिन वह सबको दिखाने के लिए मुस्कुरा रहे थे। बिल्कुल नहीं बेटा जी, अब यह तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का मैटर है, मुझे तो माफ ही रखो। अमित जी ने दोनों हाथ ऊपर खड़े करते हुए कहा। अब कौन सी खिचड़ी पक रही है दोनों बाप बेटे में? सीमा जी ने अपनी एक भौं उठाते हुए पूछा। नहीं तो नहीं सीमा जी, अब तो जितने खिचड़ी पकनी थी वह पक गई, अब तो इसका स्वाद आदर्श बाबू बताएंगे। अपनी बीवी के गुस्से से डरते हुए अमित जी ने सारी गेंद एक साथ ही आदर्श के खाते में डाल दी। एक बात बताइए कि आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? क्या आपने भी मेरे नंबर की डिटेल निकलवाई थी? सुहानी ने अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा। वेरी स्मार्ट आदर्श जी, आप अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं, लेकिन शायद आप भूल गए मेरा नाम सुहानी मल्होत्रा है। मैं अपने एग्जामिनर की बैंड बजाते तो 2 मिनट टाइम नहीं लेती, तो आपका क्या करूंगी? इतनी आसानी से मैं आपको तो छोड़ूंगी नहीं। अब देखिए, आपने मेरे एग्जामिनेशन के जितने टफ क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे ना, मैं उससे भी भारी भारी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में दूंगी और आपको फेल करके बड़े बड़े अंडे दूंगी। सुहानी ने अपने मन में आदर्श की तरफ घूरती हुई नजरों से देखकर सोचा। नहीं नहीं, मैं मुर्गी थोड़ी हूं जो अंडे दूंगी, मैं इनको बड़े बड़े टमाटर दूंगी। पर इस समय तो टमाटर भी बहुत महंगे हैं। छोड़ो, मैं इन्हें कुछ दूंगी ही नहीं, भूखे रख दूंगी। जब भूख से अंतड़ियां कुलबुलाएंगी ना, तब समझ में आ जाएगा कि सुहानी से पंगे लेने का क्या मतलब होता है। सुहानी अपने मन में सोचती हुई आदर्श की तरफ देख रही थी। वही आदर्श के चेहरे पर तो हवाइयां उड़ी थीं। सच कहें तो आदर्श को इन नजरों से आज पहली बार डर लग रहा था। क्या जरूरत थी आदर्श बाबू अपनी ही बीवी से पंगे लेने की? ये सरप्राइज के झमेले तेरे पापा जी के लिए ही सही हैं। तुम्हारे अंदर जब इनके साइड इफेक्ट उठाने की हिम्मत नहीं, तो सरप्राइज के झमेले को आगे बढ़ाने की जरूरत भी नहीं थी। अब भुगतो। आदर्श ने भी सुहानी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचा। बिल्कुल, अब तो आपको अच्छे से भुगतना ही पड़ेगा। कॉलेज से लेकर घर तक आपने बहुत मेरी क्लास लगा ली, अब देखिए मैं आपकी क्लास अच्छे से लगती हूं। सुहानी ने आंखों ही आंखों में आदर्श को अच्छे से जताते हुए कहा। छोड़ो ना सुहानी, जो बीत गई सो बीत गई। अब तुम्हें पता चल गया ना, तो फिर इस मैटर को यहीं पर क्लोज करके दोपहर का खाना खाते हैं और उसके बाद तुम्हारे घर चलते हैं। आदर्श ने सीधे बात बदलते हुए कहा। मेरे घर तो चलेंगे ही, लेकिन मैं जाऊंगी, आप नहीं, क्योंकि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सुहानी वहां से उठते हुए बोली। सुहानी को वहां से उठते हुए देखकर तो आदर्श के प्राण सूखने लगे। इसका मतलब था कि सुहानी जबरदस्त तरीके से नाराज हो गई थी और अब वह मायके जाकर आदर्श से बदला निकलना चाहती थी। अमित जी से उसने मदद ली थी ताकि अमित जी सारी बात बता दें तो सुहानी समझ जाए कि इन आदर्श इनोसेंट है और उससे नाराज नहीं हो। लेकिन यहां तो दांव उल्टा पड़ा था। अमित जी ने जो किया था
सो किया था। वह तो अच्छा ही किया था। दो प्यार करने वालों के बीच बिना जालिम समाज बने हुए और बिना किसी जालिम समाज की एंट्री किए हुए उनके प्यार को शादी नाम के परिवहन पर चढ़ा दिया था। लेकिन शादी के बाद भी आदर्श ने सुहानी को अच्छा सताया था। अब सुहानी उनका हिसाब गिन गिन कर लेने वाली थी। जब बात अपने गले में फंसे तो आदर्श बाबू के प्राण गले में अटकने लगे। उसने अपनी मदद के लिए अब सीमा जी की तरफ देखा। बहू को परेशान करने से पहले मुझसे पूछा था क्या? सीमा जी ने सीधे सवाल किया। अब तो गलती हो गई मम्मी जी, माफ कर दो। किसी तरह से मेरी नैया डूबने से बचा लो। आदर्श में अपनी मां के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। तुझसे तो मैं बाद में बात करूंगी, सीमा जी ने आंखों ही आंखों में आदर्श से जताते हुए कहा। अरे अरे नहीं नहीं बेटा। सीमा जी ने सुहानी का हाथ पकड़कर अपनी जगह बिठा लिया। लड़ झगड़कर मायके जाना मत सीख बेटा, एक अच्छी सीख देती हूं। इसे अपने आंचल में गांठ बांध ले। अगर ये झगड़ा करें तो इसे मारकर कमरे से बाहर निकाल देना। 2 दिन बाहर अकेले हॉल में सोफे पर सोएगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। घर से बाहर जाने को बोले तो तू सीधा इस घर से बाहर निकालना। अपना घर छोड़कर कभी भी मत जाना, क्योंकि घर हम लोगों का है। घर घर वाली गृहिणी से होता है, घर वाले से नहीं। ऐसे वैसे लेकर नहीं आया तुझे, जो एक बार बोल देगा तो तू चली जाएगी। ब्याह करके आई है, बैंड बाजा बारात लेकर गया था तुझे ब्याहने के लिए, तब जाकर तू इस घर में आई है। ऐसे वैसे नहीं आई, इसके पीछे भाग कर। तो फिर घर छोड़कर तू क्यों भागेगी? जितना इसका इस घर में हक है ना, उससे कहीं ज्यादा तेरा हक है, और मैं तो पूरी तरह से तेरे साइड में हूं। कुछ दिनों में तो मैं खुद तेरे नाम पर यह घर लिखने वाली हूं। उसके बाद तो तू पूरी तरह से इस घर की मालकिन बन जाएगी, इसलिए घर छोड़कर जाने के लिए ना सोचना। बाकी इस आदर्श को घर से या कमरे से निकलने के लिए तो तू स्वतंत्र है। सीमा जी ने सुहानी के सर पर हाथ रखते हुए कहा। अपनी मम्मी जी की बात सुनकर तो आदर्श बाबू के तो तोते उड़ने लगे थे। क्या मम्मी जी अपने साइड चेंज कर ली? मैंने कोई साइड नहीं चेंज की, मैं अपनी ही साइड हूं। तूने जब अपने पापा से मदद ली या फिर तेरे पापा ने जब तेरी मदद की, तो अब तू दोनों इस चीज को समझना। उसे वक्त जब तुम दोनों को मेरा ख्याल नहीं आया, तो मैं क्यों तुम दोनों का ख्याल करूं? मैं मेरी बहू की तरफ से रहूंगी, और जो मेरी बहू पूछ रही है उसका सही सही जवाब दे, वरना तुझे धक्के मारकर बाहर निकलते मुझे 1 सेकंड का टाइम नहीं लगेगा। आदर्श को उसकी बात का जवाब देते हुए सीमा जी ने अपनी आंखें छोटी करते हुए अपने हस्बैंड की तरफ देखा। क्यों अमित जी, बेटे को बस पेड़ पर चढ़ना ही सिखाया है, उतरना कौन सिखाएगा? यह गुण भी सिखा दिए होते। चने के झाड़ पर बेटे को तो चढ़ा दिया, अब वह गिरेगा तो उसे संभालेगा कौन? क्या सीमा जी, अब इसमें मेरी क्या गलती है? अपने ऊपर लगे इल्जाम से तो अमित जी कल्प गए। बिल्कुल गलती है। आधे गुण अपने सिखा दिए तो आगे का भी सिखा देना चाहिए कि जल में रहकर मगरमच्छ से बैर करना सही नहीं है, वरना। सीमा जी ने उंगली दिखाते हुए कहा। वरना खाना पानी, दाना पानी सब बंद। अमित जी ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। चल बेटा बता दे, तुझे कैसे पता चला? वरना तेरे साथ साथ मेरा भी बंटाधार हो जाना है। अब इस बुढ़ापे में मुझे अपनी बुढ़िया को छोड़कर कहीं नहीं जाना। अमित जी ने अब आदर्श से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मैं यह चोरी सरकारी वाला काम नहीं करूंगा, इसलिए मैंने किसी की फोन डिटेल या नंबर की हिस्ट्री नहीं निकलवाई थी, बल्कि मेरी ही फोन की डिटेल निकलते हुए कोई मुंह तक पहुंच गया था। आदर्श ने सुहानी की तरफ देखते हुए बताया। पक्का यह समय का बच्चा होगा, सुहानी ने कहा। नहीं, समय का बच्चा नहीं, समय की बच्ची थी। नहीं मतलब उसकी बेबी, आदर्श मुस्कुराते हुए बोला। समय की बच्ची? ये कौन है और ये कब हुआ समय भाई की? तभी तो शादी भी नहीं हुई, तो फिर ये बच्चे बच्ची और बेबी कहां से हो गए? सुहानी सच में सोच में पड़ गई थी। इस बार आदर्श में सुहानी को ज्यादा परेशान न करते हुए रहस्य पर से तुरंत पर्दा उठा दिया। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड रिया, आदर्श के होंठ खुलकर मुस्कुराए थे। है, यह कब हुआ? सुहानी ने मासूमियत से अपनी आंखें टिमटिमाते हुए पूछा। अपने अलावा अपने आसपास के लिए भी नजर खोलकर देखोगी तो सब समझ में आ जाएगा, आदर्श मुस्कुराते हुए बोला। अभी घर जाती हूं तो पूछती हूं समय भाई और रिया से। मेरी आंखों के नीचे है, मेरे ही बेस्ट फ्रेंड को डेट करते रहे, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे ही भाई को लेकर उड़ती रही, और मुझे नहीं पता चला। सुहानी को जबरदस्त हैरानी थी।
तुम्हें कहाँ कुछ पता ही चलता है। आदर्श खुलकर हंसा। ये बात भी सही है, सुहानी अपना सर हिलाते हुए बोली। पर आप तो मेरे साइड है ना, तो आपको मुझे पहले बता देना चाहिए था। इसीलिए बता तो दिया, वरना फिर एक गुनाह मुझे मासूम के नाम लिखा जाएगा। आदर्श ने मुंह बनाते हुए कहा। चलो अब बेटा जी, अब तुम दोनों में सुलह हो गई, हमारा काम खत्म हुआ। आदर्श जी ने मुस्कुराते हुए कहा। पर सुलह कब हुई? सुहानी अभी सोच में पड़ी थी। अब जाने वाले का प्रोग्राम कैंसिल करो। ये तुम्हारा घर है, तुम्हें यहां रहना है, अपना घर संभालो और साथ में अपना पति भी। बस अब इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहो। भगवान बाबा जी तुम्हारी जोड़ी को हर बुरी नजर से बचाए। सीमा जी ने टुकड़ा जोड़ते हुए कहा। हां, यह बात तो बिल्कुल सही कही है सीमा जी। अब आदर्श की पूरी जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है। अमित जी आगे आगे बोल रहे थे, लेकिन सुहानी का दिमाग तो अभी पिछली बातों पर ही गौर कर रहा था। वह भी बेचारी क्या करे, दिमाग का प्रोसेसर थोड़ा स्लो था। सुहानी की सुई अभी तक इसी बात पर अटकी हुई थी कि जब आदर्श को शादी से पहले ही पता चल गया था कि माही सुहानी ही माही है, तो फिर इस तरह से परेशान करने का क्या तुक बनता है। और दूसरे में सुलह कब हुई? दोपहर के खाने के बाद आदर्श सुहानी को लेकर उसके मायके मल्होत्रा मेंशन आया था। मल्होत्रा मेंशन में इन लोगों का बेहद खुले दिल से स्वागत किया गया। वह स्वागत जो उसे दिन पचफेरों की रस्म के दिन केवल रश्मि था, आज उससे भी ज्यादा खुशियां थीं, कारण कि अमित जी ठीक होकर घर आ गए थे। सुहानी के मायके और ससुराल दोनों जगह का माहौल इतने दिन से हिचकोले खाते हुए सामान्य होते जा रहा था, पर सुहानी के पर्सनल लाइफ के हिचकोले तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सुहानी पूरे रास्ते आदर्श से मुंह फेरे हुए बैठी थी और यहां घर पर आने के बाद भी गाड़ी से उतरकर सीधे अंदर दौड़ती हुई चली जा रही थी। वह तो भला हो कि गाड़ी की आवाज सुनकर पूरा परिवार पहले ही दरवाजे पर जमा हो गया था, वरना अंदर जाकर आदर्श के लिए दरवाजा बंद कर देती तो भी कोई बड़ी बात नहीं होती। सभी को दरवाजे पर खड़े देखकर उसे बेचारी को भी वहीं पर खड़ा हो जाना पड़ा। उसने आदर्श के निकालने या फिर अपनी तरफ से उतरने का भी इंतजार नहीं किया था, पर पूरे घर वाले ऐसा लग रहा था जैसे कि इन दोनों के इंतजार में पलके बिछाए हुए बैठे थे। आदर्श ने कंधे उसका दिए। चल बेटा, मैडम ने तो तुम्हें अपना ड्राइवर समझ रखा है और ड्राइवर की ड्यूटी मैडम को मायके पहुंचकर पूरी हुई। वापस से गाड़ी ले लेते हैं। आदर्श को कुछ ऑनकॉर्ड सा लगा। आदर्श ने भी गाड़ी बैक करने के लिए सोचा। तब तक समय गाड़ी के सामने आ गया। क्या जीजू, दरवाजे से ही जा रहे हो? क्या करूं साले साहब, किसी ने अंदर आने को पूछा ही नहीं। समय को जवाब देते हुए नजर दरवाजे पर खड़ी सुहानी पर जमी हुई थी। अरे, उसकी बात के लिए इंतजार मत किया करो, वह ऐसे ही है। उसे सिर्फ अपने से मतलब रहता है और यह घर आपका भी है, आराम से चलाया कीजिए। वैसे एक राज की बात बताता हूं, उसका बस चले ना तो मुझे भी इस घर से उठकर बाहर फेंक दे, लेकिन अफसोस दुनिया की रीत के अनुसार उसे ही अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। समय ने आदर्श के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा। सुहानी को तो इन दोनों की बात सुनाई नहीं पड़ी, लेकिन वह आंखें छोटी करके देख रही थी। जरूर इन दोनों के बीच मेरी ही चुगली हो रही होगी। दोनों के दोनों एक नंबर के चुगलखोर है, बिना चुगली किए खाना नहीं पचेगा। ऊपर आजा समय के बच्चे, तब तुझे बताती हूं। सुहानी अपने आप में बोलती हुई बरबरा रही थी। देख लो जीजू, देख लो, मुंह बनाते हुए न जाने मन में कितनी गालियां दे रही है। समय हंसते हुए बोला। एक बात बताइए, वहां पर भी ऐसे ही करती है क्या? समय ने झुकते हुए आदर्श के कान में पूछा। समय की बात सुनकर आदर्श भी हंस पड़ा। आदर्श सत्यम के साथ ऊपर सीढ़ियां चढ़कर मेन दरवाजे तक आया। तभी सत्यम जी बाहर निकाल कर आए। आदर्श ने झुककर उनके पैर छुए तो सत्यम जी ने आदर्श के कंधे पर हाथ रख दिया। ऐसा गजब करने के लिए सोचना भी मत बेटा जी, सुहानी से पहले यह घर तुम्हारा है। वह कैसे पापा? सुहानी ने तुरंत ऐतराज जताया। वह ऐसे कि दुनिया में तुम्हारे और समय से पहले आदर्श ही आया था और हमारी जिंदगी में भी, सिया जी ने कहा। हां, और अब एक और गुनाह मेरे खाते में लिख दिया गया कि मैं इस दुनिया में देर से कैसे आई, जैसे इसमें भी मेरी ही गलती है। सुहानी ने धीरे से मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन सिया जी को सुन गया था।
थोड़ी सी बड़ी हो जाओ लड़की, वह तुम्हारा पति है। सिया जी ने घूरती हुई नजरों से सुहानी की तरफ देखा। हाँ, बहुत बड़ा आसान है उनका मेरे ऊपर, वरना मैं तो जैसे ड्राइवर समझ बैठी थी। सुहाने की बातों को इग्नोर करते हुए आदर्श की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। आदर्श ने झुककर उनके पैर छुए तो सिया जी ने उसके माथे पर प्यार दिया। कोई इनके कारनामे जान ले तो तेरे धक्के मारकर यहां से बाहर निकाल दे। सुहानी ने आदर्श की तरफ को देखते हुए मन में सोचा, जो कि समय और सत्यम जी से बातें करते हुए इधर की ओर आ रहा था। नो नो सुहानी, ऐसा सोचना भी मत। कोई उन्हें धक्के नहीं मार के निकलेगा, बल्कि तुझे ही मारकर निकाल देंगे कि शादी से पहले तू ऐसे ऐसे कांड करके बैठी है। अपने दिमाग का इस्तेमाल कर। इसके पहले कि आदर्श की शादी से पहले वाली बात बता दें और कोई मुझे पहले धक्के मारकर बाहर निकले, उससे पहले मुझे घर के अंदर चले जाना चाहिए, वरना अपने दामाद को देखकर इस घर में बेटी की कोई पूछ नहीं है। सुहानी पैर पटकते हुए घर के अंदर जाने लगी। उसे सच में बुरा लगा था कि भाई उसके पापा मम्मी उसे छोड़कर उस आदर्श को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अब इतना दिमाग चलने कौन जाए कि भाई आदर्श की इज्जत सुहानी से ही इस घर में थी। वह उसका पति था, लेकिन पहले मैडम पति को पति माने तब ना। अरे रुको, इस लड़की को तो न जाने कौन सी जल्दीबाजी मची रहती है। सिया जी ने आवाज लगाई। अब क्या आप मुझे दरवाजे से बाहर ही फेंकने वाली हो? सुहानी ने अपनी आंखें छोटी की। सिया जी ने अपना सर पकड़ लिया। जब तुम्हें फेंकना था तो फेंक नहीं सके। दिन रात हमारे सर में दर्द करती रही। अब क्या फेंकेंगे? यहां आओ, तुम्हारी और आदर्श की आरती उतारनी है। सच्ची वाली आरती या चप्पल वाली आरती? सुहानी ने पूछा। सुहानी की बात सुनकर आदर्श ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वही हाल समय का था, जबकि सिया जी छोटी आंखों से उसे घूर रही थी। मैंने कहा था ना, मम्मी की इस लड़की का यही हाल है। वहां जाकर भी अपने लक्षण इसने नहीं सुधारे हैं। जरूर कोई कांड करके आई है। भले इसके साथ ससुर और घर वालों ने बताया नहीं, पर अपने कारनामे इसे चप्पल वाली आरती के लिए कह रहे हैं। समय ने तुरंत सुहानी को चिढ़ाया। समय के बच्चे, तेरा तो मैं खून पी जाऊंगी। अच्छी तरह से मुझे तेरे सारे कर्मकांड पता चल गए हैं कि तूने मेरे पीछे क्या क्या गुल खिलाया है। तू रुक जा। अब सुहानी अपनी सैंडल उतारकर समय के पीछे दौड़ी। सत्यम जी बीच बचाव करने के लिए घर के अंदर गए तो बेचारी सिया जी हाथ में आरती का थाल लिए हुए अफसोस सर हिला दी। वही आदर्श मजे से इन दोनों भाई बहनों के टॉम एंड जेरी कास्ट को लाइव देख रहा था। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आदर्श बाबू, समय के बाद तुम्हारा ही नंबर है। यह एपिसोड आपको कैसा लगेगा कमेंट करके जरूर बताएं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।